एक बात तो आप लोगों ने सुन रखी होगी कि चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, कुछ लोग भी ना दुनिया में ऐसे ही होते हैं कि जिनको ना जिनकी नज़दीक की नज़र बहुत कमज़ोर होती है और दूर की नज़र बहुत तेज़ होती है। उनकी अपनी लाइफ में, अपने घरों में, अपने मामलात में क्या चल रहा है, उनको वहाँ ना कोई ऐब नज़र आता है, ना कोई चीज़ नज़र आती है। हाँ, लेकिन दूर की नज़र उनकी बड़ी तेज़ होती है। बाकी लोगों को वो बड़ी जल्दी से निशाना बनाते हैं और उनको बड़ा नज़र आता है कि किसने कौन-सा स्टेटस लगाया हुआ है, किसका फ़ेसबुक का पेज कौन-सा है, किसने क्या किया हुआ है। उनको वो सब चीज़ें ना बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं भी बस थोड़ा-सा डिफरेंट ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। मैंने कहा चलें जी आज तो है छुट्टी तो आज बनाते हैं कोई अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ मैंने 2 कप जो है वो दूध लिया था और उसमें हम डालेंगे जी बेसिक स्पाइसेस और अगर जो चीज़ें आपको पसंद है बस झटपट इस चीज़ में ऐड कीजिए और इसके साथ जो है वो मैंने इसमें थोड़े से जो है वो पोटैटो जो हैं वो ग्रेट करके डाले थे। फिर उसके अंदर 1 अंडा डाला था, थोड़ा-सा जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर डालेंगे और इसको बहुत अच्छा-सा जो एक बैटर तैयार कर लेंगे। फिर हम इसके साथ जो है वो बड़े मज़े वाले सॉफ्ट किस्म के पराठे बनाएँगे। जिनको चीज़ पसंद है वो बाद में इसमें चीज़ भी ऐड कर लेंगे। अच्छा हम बात कर रहे थे कि देखिए हम ये मुहावरा सुनते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है कहते हैं ना कि इसका मतलब बेसिकली ना अब समझ आता है प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लोगों के ना घरों में क्या हो रहा है उनके लिए वो सब जायज़ है वो सब ठीक है लेकिन अपने घर में उनको कुछ दिखाई नहीं देता और बाहर जहाँ पर 101 एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं वहाँ सब जायज़ है, वहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी दुनिया के ऊपर कैसे क्रिटिसाइज़ करना है, उनका मज़ाक कैसे बनाना है, उनको कैसे हैंडल करना है, वो ऐसी औरतों को ऐसी हवेली ख़वातीन को ना बहुत पता होता है कि उनको कैसे हैंडल करना है ना। अच्छा मैं कहती हूँ कि ना मैं पलवल शाह की वीडियोज़ देखती थी मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे वो सिर्फ़ इसलिए पसंद है कि एक तो वो बहुत ब्रेव खातून है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। अपने पेरेंट्स के बाद जो है वो अपने बहन-भाइयों के साथ पूरे एक शेल्टर की तरह खड़ी होती है ना। हर काम में, हर बात में, हर चीज़ में कोई मैंने उस औरत में नेगेटिविटी अपनी बहनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं देखी। वो बहुत डिवोटिव औरत है और मेरी उसको पसंद करने की वजह भी यही है कि उसने पेरेंट्स के बाद अपने आप को अपनी बहन-भाइयों की माँ के तौर पर साबित किया है। जब आप बड़े होते हैं तो आपका ज़र्फ़ भी बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़े हैं और आपका ज़र्फ़ छोटा है, तो फिर आप चाह के भी लोगों से इज़्ज़त नहीं करवा सकते। किसी से इज़्ज़त आप उस सूरत में ही करवा सकते हैं कि जब आपका ना एज बड़ी हो लेकिन आपका ज़र्फ़ भी बड़ा हो, आपका हौसला भी बड़ा हो और आपको लोगों को डील करना भी आए। तो बस ऐसी ही कुछ बातें अच्छा मैं बात वही कर रहे थे कि मैं उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कितनी ये काम, कितनी मज़े वाली पोलाइट बातें करती है, लेकिन कभी-कभी वो इतनी हार्श हो जाती हैं और लोगों के साथ जब लोग उनको बिला वजह क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी तरह की उनकी बातें करते हैं, तो वो फिर कभी-कभी इतनी सख्त लहजे में इतनी सख्त बातें कर जाती है ना, तो मैं कहती थी कि शायद इनको ना ये सूट नहीं करता क्योंकि ये इतनी नाइस खातून है, तो इससे इनकी एक रिस्पेक्ट और एक ओवरऑल जो इनका एक पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी डाउन होती है जब आप इतने हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन बिलीव मी कि ये जो हेटर्स होते हैं ना, ये जो आपके ऊपर तनकीद करने वाले होते हैं, ये आपका ज़र्फ़ जितना भी पोलाइट होगा, आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, इन लोगों की इज़्ज़त करने की, लेकिन ये लोग अपनी इज़्ज़त करवा नहीं सकते हैं आपसे ना। ये कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसा करेंगे कि जो आपको मजबूर हो जाएँगे कि आप सख्त लफ़्ज़ बोलें और इन लोगों को ऐसा मतलब इनको ऐसा ट्रीट करें। पता है क्या लोगों को लगता है एक तो आम कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कौन-सा इससे कोई काम है। जिससे काम नहीं है, जिसे वास्ता नहीं पड़ना बस जी उसको तो हम जैसे मर्ज़ी ट्रीट कर लें। लेकिन क्या आप लोगों को अल्लाह से भी काम नहीं पड़ना? क्या आप समझते हैं कि ऐसी हरकतें, ऐसी ब चीज़ें करके अपनी ऐज का ही कुछ लोग ख़्याल कर लिया करें। आप लोग काफ़ी मतलब मैच्योर ऐजों में होते हैं और आप लोग इस तरह की चीप और घटिया हरकतें करते हुए बंदे को खुद शर्म आती है कि मैं किस स्टेज पे हूँ और मुझे ये चीज़ें ज़ेब देती हैं बच्चों वाली हरकतें करनी, चीप हरकतें करनी। एनी हाउ बस अब क्या कहा जा सकता है, हम ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि इनके लिए हिदायत माँगनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं माँगनी चाहिए। ये लोग जो करते हैं ना सबसे बड़ा गुनाह लोगों के दिलों को हर्ट करना होता है, सबसे बड़ा गुनाह लोगों को परेशान करना होता है और बिला वजह करना होता है। एक तो होता है कि किसी की किसी वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचा है, चाहे वो माली है, चाहे वो किसी तरह से है। अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा तो आपके पास कोई राइट नहीं कुछ लोग चाहते हैं कि हम
अपने घर में नहीं, बाहर की दुनिया को हम ऐसे हैंडल करें, हमारी मर्ज़ी के वो स्टेटस लगाएँ, हमारी मर्ज़ी का वो खाना खाएँ, हमारी मर्ज़ी के वो चीज़ें लिखें और जैसा हम सोचें वो अपनी ज़िंदगी वैसी ही गुज़ारें। जैसा हम उनको जो है वो डिक्टेट करें। और मज़े की बात ये है कि इनकी डिक्टेशन जो होती है ना अपने घर से बाहर शुरू होती है। अपने घरों में ऐसे लोगों की कोई डिक्टेशन नहीं होती है। और बस हम तो यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को जिस चीज़ की ज़िंदगी में भी ना ऐसे टॉक्सिक लोग, आपके टॉक्सिक रिश्तेदार या दोस्त या फैमिली या कहीं भी है, तो प्लीज़ इन लोगों को कभी माफ़ ना कीजिएगा। ऐसे लोग माफ़ी के काबिल नहीं होते हैं। ये अल्लाह के पास जाएँ और अल्लाह को अपना हिसाब दें ताकि इनको पता चले कि इन्होंने दुनिया में लोगों को किस तरह हर्ट किया है, किस तरह लोगों को परेशान किया है, बिला वजह, बिला मकसद। कोई वजह भी नहीं होती है कि आप लोगों को हर्ट करते हैं और आप बेजा वजह ही लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। सोचें आपको अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? आप लोगों को अल्लाह से ज़रा भी डर नहीं लगता है। एनी हाउ जी, मैं यहाँ पे ना आपको जहाँ एक फेसबुक पेज जो है वो शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट माय पेज, मुझे नहीं पता और मेरे पास तो ये ओपन भी नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इसको बहुत दफ़ा ओपन कर रही हूँ लेकिन ये मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। मुझे किसी ने बताया कि ये आपका पेज है, मैंने कहा जी नहीं, ये मेरा पेज नहीं है। और ये नाम बिल्कुल मेरा है और मेरे हस्बैंड का है, लेकिन ये पेज मेरा नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये किसका पेज है और मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये हो नहीं रहा है। अच्छा, कुछ लोग ना आपसे इसलिए नहीं जेलस होते हैं कि आपके अंदर कुछ गलत है, नहीं। वो आपकी खूबियों से, आपकी एबिलिटी से आप अगर गिर गए हैं तो आपने खुद को खड़ा कर लिया, आपने स्टैंड कर लिया, आप मजबूत हो गए। आपने ऐसे सो कॉल्ड हमदर्द लोगों की हमदर्दियाँ नहीं ली, आपने उनकी चापलूसियाँ नहीं की। आप लोग उनको दिन-रात फ़ोन करके जी हज़ूरी नहीं की है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले किए हैं और आप दोबारा से खड़े हुए हैं अल्लाह के सहारे से और ऐसे लोगों के सहारा लिए बगैर। तो ये लोग बेचैन रहते हैं कि इन इन लोगों को चाहिए कि ये सोचते हैं कि ये हमें क्यों नहीं यस सर कहते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे चापलूस होते हैं जो दूसरे लोगों को ना डे एंड नाइट ऐसा ही ट्रीट करवाते हैं। तो उनको आदत पड़ गई होती है स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की। जी फलां जो ऐसे करता है तो वो लोग चाहते हैं कि हर कोई हमारे सामने सरेंडर हो जाए, हर कोई हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिए। भई हर कोई अपनी ज़िंदगी, आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है, कोई आपके घर में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी जिस तरह जैसी किसी की ज़िंदगी के हालात आते हैं उसको वैसे ही हैंडल कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं बार-बार सबसे कहूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई टॉक्सिक इस तरह के लोग हैं, तो इन लोगों को कभी माफ़ ना कीजिएगा। इन लोगों को मोहलत दें कि ये अल्लाह के सामने पेश हों और मरने से पहले ये लोग आपसे माफ़ी माँग के मरें। इनको एहसास हो कि इन लोगों ने आप लोगों को कितना हर्ट किया है। आपका आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका बाउंड्री सेट करना, आपका क्लियर होना, आपका स्टैंड बाय होना, इन लोगों से बस ये नहीं देखा जाता। आपका अपने आप से प्यार करना, आपका अपने आप को अपनी लाइफ़ को जीना, ये चाहते हैं कि हाँ, आप उनके सामने मरे हुए हों, गिरे हुए हों, बुरा हाल में हों और ये लोग फिर आपसे दो हमदर्द ये चाहते हैं कि हमदर्दियाँ बोलें। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी ज़िंदगी को मॉडिफ़ाई करके खुश है, अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अगर कोई अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो भई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों इस तरह करते हैं? आप लोगों को ये चीज़ें अपने घरों में नज़र नहीं आती हैं? आप लोग अपनी जो ग्लासेज़ है ना, उसके नंबर्स चेंज करवाएँ ताकि आपको नज़दीक की भी चीज़ें नज़र आएँ, सिर्फ़ दूर की नज़र नहीं आएँ। कभी किसी के सब्र का पैमाना इतना लबरेज़ नहीं करना चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो आपके मामलात रख दे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई बंदा भी हो। आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आपके सारे मसले ना कोई सिर्फ़ अल्लाह के सुपुर्द कर दे और आप लोग मरते वक़्त उस बंदे को ढूँढते रहें कि मेरे सामने आए और मैं इससे माफ़ी माँगूँ। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, मैं आप सबसे बार-बार यही बात कह रही हूँ, ऐसे लोगों को माफ़ मत कीजिएगा। ये लोग मरने से पहले आपसे माफ़ियाँ माँगे। अगर आपको ज़िंदगी हो और आप इनको फिर कभी माफ़ ना करें क्योंकि ऐसे लोगों का हाल यही है कि इनको अल्लाह के हवाले किया जाए। ख़ैर मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी। आज चूँकि क सुबह नाश्ता बनाए उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर के पास आना था। आई एम सॉरी, वो जो आई स्पेशलिस्ट है उनके पास मेरे ग्लासेस थे बनने के लिए तो मैंने वहाँ दिए हुए थे थोड़े से, तो वहाँ विज़िट करना था। अब जो है वो वापस जाना है और बस मैंने ये चीज़ें कुछ चीज़ें ना मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी-बड़ी डिसेंट ख़वातीन को मैं देखती हूँ ना फिर उनके कभी व्लॉग्स देखती हूँ, कहती हूँ उफ़! ये कैसे इतनी कल मैं बुशा अंसारी का देख रही थी, वो भी ऐसे ही कह रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो लोग जो है ना वो कुछ ऐसे भी थे, जो कह रहे थे आप इतनी मतलब डिसेंट हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कभी मैं पलवशा को देखती हूँ, वाक़ई लोग ऐसा आपको ट्रीट ऐसा करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके बारे लोगों को हर चीज़ मतलब आपकी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेरेंस करेंगे? कोई अपना नाम लिखे, हस्बैंड का लिखे, बच्चों का लिखे, किसी का भी लिखे, आपको क्या तकलीफ़ है? आप लोगों ने किसी और का तो किसी ने नहीं लिखा हुआ। मैं बस कभी-कभी आपकी चीज़ें बहुत मतलब इतना मैं सतही इतनी मतलब चीप सोच मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ना। लेकिन लोगों को बस हदायत हम मैं तो कभी नहीं माँगूँगी ऐसे लोगों के लिए हदायत।
बस आपने देखा होगा कि बस ये लोग जो है ना, कुछ लोग आपने देखे हैं कि बस दिन रात अगर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और लोगों की दिल आज़ारियाँ करते हैं, लोगों की किरदार कुशियाँ करते हैं, लोगों को नेगेटिव ट्रीट करते हैं और खुदारा अल्लाह से डर जाया करें आप लोग, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, उसने आपकी तस्वीरों से बहुत पहले आपके दुनियावी मामलात देखने हैं। उसने बहुत पहले जो है ना, आपका लोगों के साथ रवैया देखना है। अगर आपकी वजह से कोई परेशान है, आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में है, तो आप कभी नहीं माफ़ किए जाएँगे, आप कभी नहीं माफ़ किए जाएँगे। और ऐसी औरतें ना आपस में बैठेंगी तो गॉसिप्स करेंगी, लोगों की किरदार कुशी करेंगी और जब महफ़िलों में बैठेंगी तो फिर पता है क्या कहेंगी? फिर कहेंगी अल्लाह से डरा करें, हम तो ग़ीबत से डरते हैं, हम तो फलाँ चीज़ से। सबसे ज़्यादा तबलीग का ढंढोरा भी ऐसी ही औरतें पीटती हैं। ऐसे लोगों के सामने, जिनके सामने उनको पता है कि हम इनके सामने कोई बात करेंगे तो वो महफ़ूज़ नहीं रहेगी। लेकिन जब कहीं अलग होंगी और वन टू वन किसी के साथ इनकी मीटिंग होगी तो फिर बस ये आपकी बुराइयाँ करेंगी, इसकी करेंगी, उसकी करेंगी, उसकी करेंगी ना। ख़ैर, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने देना चाहिए, लोगों की खुशियाँ छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लोगों के ज़ाती मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना आपको इस चीज़ का अल्लाह इख्तियार देता है, ना आपको सोसाइटी देती है। अगर कोई अपनी लाइफ़ को जी रहा है तो उसको जीने दें, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उसको खुश रहने दें। और याद रखिए कि मसला ना आपके अंदर नहीं होता है। अगर आपको लगता है ना कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं, आपके साथ वो इनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं, वो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते होते हैं, तो वो उनके आपके अंदर कोई मसला नहीं है, ये उनकी अपनी नेचर के अंदर मसला है। ये उनकी सोच में मसला है। आप अपनी ज़िंदगी को और एक स्टेप आगे लेके जाएँ। आप अपने और अल्लाह के साथ अपने मामलात सही रखें, ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ जितना ज़्यादा आप हर्ट होंगे, परेशान होंगे, ये आपको परेशान करेंगे। आप लोग बस अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, अपनी सेहत पे फ़ोकस कीजिए, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत गुज़ारिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा गुज़ारिए, अपनी लाइफ़ को सही तरीके से गुज़ारिए, ठीक है जी? खुश रहें, आबाद रहें, अपने आप को अपना हर दिन सेलिब्रेट कीजिए। आप दुनिया में आए हैं, आप दुनिया में कोई सब्र की तस्वीर बनने नहीं आए। ज़िंदगी वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये किसी को भी दोबारा नहीं मिलेगी। जो इस ज़िंदगी में जैसा जी रहा है वो किसी को भी दोबारा नहीं मिलेगी। ये एक ही ज़िंदगी है, इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही गुज़ारिए। जो अल्लाह के अहकाम है उसको उसमें कोताही नहीं कीजिए। बाकी इस तरह के चीप और घटिया लोगों पर फ़ोकस ही ना करें। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये लोग कहते ही रहेंगे। क्योंकि ये आपका सिर्फ़ इमेज गंदा करना जानते हैं। ये लोग सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हम ओवरऑल आपका इमेज गंदा कर दें, आपको बुरा साबित कर दें, आपको किसी तरह से चीप साबित कर दें। बस ये लोग इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं? हम तो इनके लिए हिदायत भी नहीं माँगेंगे, हम बस इनके लिए यही कहेंगे। अब यहाँ पर हर कोई जैसे कोई स्टेटस लगाता है ना, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये उसने मेरे लिए लगाया हुआ है। भई आप लोग अपने इतने घटिया काम करते क्यों हैं? इतनी बुरी तस्वीर पेश क्यों करते हैं कि लोगों को ये लगे? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਥਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਜੀਏ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ मगर बेगैरत जो होते हैं ना उनको कुछ शर्म नहीं आती। मैंने अपने रात दिन जो है वो अपनी दोनों बेटियों पे लगाए, मैंने और फिर उसके बाद जो कुछ देना दिलाना था